तो यहाँ पे फतेहगढ़ स्थान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का ये प्रतिमा है जो यहाँ पे भव्य समारोह चल रहा है। और बाबा जी की जयंती पे बहुत भव्य समारोह है। सभी पदाधिकारीगण वक्तव्य दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे समाज के और भी नवयुवक हैं जो यहाँ पे बाबा जी को माला अर्पण करने आए हुए हैं और इनसे मिलते हैं और समाज के प्रति इनकी भावना और इनके विचार क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आयुष गौतम है। मैं कासिमबाग का रहने वाला हूँ, कैंट का। बाबा साहब का हमारी यही प्रतिज्ञा है कि बाबा साहब का कहना है सबका साथ और सबकी शिक्षा, यानी कि सबका साथ के साथ एक वो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो उसमें एक चीज़ और जुड़नी चाहिए, सबका साथ सबका विकास और जय संविधान। यानी कि जो चीज़ें हैं जो इस समय चल रही हैं तो वो संविधान के कुछ विरुद्ध चल रही हैं। तो उनका हमारा लोगों को ये सब लोगों का ये संविधान के विरुद्ध क्या है उसके बारे में बताएंगे। संविधान के विरुद्ध आपने सुना होगा, ये क्रीमी लेयर अभी आई थी, एक क्रीमी लेयर आई थी, एक ये EWS वाला आया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो संविधान के हल्की विरुद्ध चल रही हैं। तो इन पे थोड़ा जो भी हैं, जो आरक्षण जो हैं वो तुमको SC ST का मिल रहा है, लेकिन उस हिसाब का नहीं मिला जिस हिसाब का मिलना चाहिए। तो इस वजह से जो भी हमारे चैनल लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ें कि क्या है उसकी चीज़ें हैं, कि क्या हो सकता है उसमें, क्या नहीं हो सकता है। और हम यही कहेंगे कि आप पढ़ें बाबा साहब के बारे में, तो आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। उन्होंने बहुजन के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के लिए किया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे के लिए किया है। बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब सबके हैं। आप उनके बारे में कुछ पढ़िए, उन्होंने जो लिखा है उसको कुछ समझिए। आप अगर एक भी लाइन पढ़ लेंगे, वो एक कहावत कही गई है, हम जिससे पढ़ते हैं, एक सर है अवधोजा सर, उन्होंने कहा है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अब हम लोग सिर्फ उसी के कर्तव्य पे चल रहे हैं। हम लोग अब शिक्षित होना चाहते हैं और शिक्षित हमारे उसमें हो भी रहे हैं। तो ये हमारे के लिए काफ़ी गर्व की बात है शिक्षित होना। बहुत अच्छी है। और जो भी आप कह रहे हैं बाबा जी के बारे में सत्य है, सही है। आपको एक चीज़ को और बताएं, जैसे आपने बोला यानी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो क्या करेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। देखिए जो भी है आपकी ये वक्तव्य जैसा भी है, आपने एक उनका वो बना रखा है, मगर बाबा जी का एक उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य, और बाबा जी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। बाबा जी से हमें जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो मिला है अहिंसा ना करना, यानी कि अपने हक की लड़ाई खुद के लिए लड़ना। यानी कि मतलब कि जो भी चलना कायदे कानून से चलना, ठीक है, और यानी कि जो भी कानून है उसके तहत करना, उसके विरुद्ध ना कुछ करना। यानी कि अहिंसा ना करना, हिंसा से आप करिए, अपना जो भी अपना है, अपना हक जो है हिंसा से लीजिए, लड़ाई दंगा करके नहीं लीजिए। अब यहाँ पे बाबा जी की तरफ देखें तो बाबा जी ने जो बहुत बड़ा कार्य किया है हमारे भारतवर्ष के लिए, एक तो हमारा कानून संविधान को एक यानी कि जनक कहा जाता है। इसीलिए कि आपने कभी ये देखा है बाबा जी की तरफ कि इन्होंने किसी अन्य के लिए, एक दो के लिए नहीं किया है, इन्होंने सबके के लिए किया। और इनकी तरफ एक चीज़ और देखें, यही गौतम बुद्ध भगवान की तरफ इशारा होगा, वहाँ भी उनकी तरफ देखें, दोनों को एक तरफ ही एक ही चीज़ मिलती है। क्या देखिए हमारे समाज में हम लोग यानी हर तरीके से फेस्टिवल आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो हम लोग मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मगर हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। जी बिल्कुल लेना चाहिए। जो भी त्यौहार मनाते हैं, हम भाई सारे त्यौहार मनाते हैं, दीपावली, होली, अम्बेडकर जयंती, ठीक, जो भी त्यौहार आते हैं गिने चुने, रक्षाबंधन और भाई दूज, जितने भी त्यौहार हैं सब मनाते हैं, ऐसा कोई किसी में भेदभाव नहीं। हम सीधा हम ये उनसे ये अगर किसी का आप मतलब आदर नहीं करते, किसी का अनादर भी ना करिए। तो यहाँ पे हमें सीख मिलती है कि देखिए कोई भी धर्म हो, कोई कुछ भी हो, मगर हम लोग दो ही लोगों की पूजा करते हैं, वो होता सत्य, ठीक है, सत्य, और दूसरा होता असत्य, है ना। यही है हमारा धर्म, और वही बाबा जी का धर्म रहा है। उन्होंने सत्य पे चल के, सत्य की प्रेरणा दे के, सत्य पे यानी कि एक ऐसा यानी कि वो भारतवर्ष में यानी कि उन्होंने
कहते हैं जनक के रूप में उपस्थित हुए कि उनके अंदर कभी भी ये चीज़ें नहीं देखने को मिली। अगर उन्होंने सत्य धर्म, अगर उन्होंने हमारे गौतम बुद्ध जी उनका भी सत्य धर्म है, और भी हमारे कई ऐसे यानी भारतवर्ष में यानी बहुत बहुत बड़े यानी अपने जो ऋषि हुए हैं, और बहुत से ऐसे यानी कवि जो हैं हमारे जैसे अपने ये हैं ये संत कबीरदास जी, ठीक है। सबकी प्रेरणा एक ही तरफ होता है, सत्य और शांति। शांति शांति भी सत्य जब होगा तो शांति होती है, और असत्य और सत्य के बीच में ही हम लोग फंसे हुए हैं। अब वो बाबा जी ये नहीं कहते हैं, यानी बाबा जी का इशारा बिल्कुल जो उन्होंने बनाया उनका इशारा है कि आप सत्य पे चलें, लेकिन अब इंसान को चॉइस करना वो सत्य पे चलेगा कि असत्य पे चलेगा। आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, इतना भव्य समारोह बाबा जी के यहाँ पे जो जन्म यहाँ उनका एक बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है उत्सव। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग कुछ इसी तरीके से समाज में कार्य करें, आज जो समाज में आगे जैसे बाबा जी ने बढ़ाया है ना, ऐसे ही आप लोग मिलके समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी ज़रूर बढ़ाएंगे आगे। हम सब लोग समर्थन है कि हम सब लोग प्रयास करेंगे कि बाबा जी के कहने पे ही चलें आगे, और सबको लेकर बाबा जी का मतलब है सत्य धर्म, सत्य मतलब सत्य धर्म ही सबके लिए होता है ये, है ना। और दूसरा होता है शिक्षा। शिक्षा हमारा मेन उद्देश्य है, बाबा जी इशारा कर रहे हैं। शिक्षा, अगर शिक्षित होंगे तभी आपको यानी कि कोई भी चीज़ है उसका आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना, कोई भी आविष्कार कर सकते हैं। ये शिक्षा पे डिपेंड है। शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है, और शिक्षा को ही आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। जब शिक्षित होंगे तभी आपके अंदर ज्ञान वैभव, आपको यानी कि सूझबूझ का ज्ञान होगा। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तो कुछ कहाँ पाते हैं, सरकार इतना कर कहाँ पाती है। सरकार क्या नहीं कर पाती है? एक तो सबसे पहले शिक्षा की बात करो, आप सरकारी स्कूल में जाइए तो वहाँ पर क्या कंडीशन है बच्चों को, कुछ पूछो जाकर बच्चों से, उन्हें कुछ नहीं आता, छोटा बड़ा नहीं आता, किसी की स्पेलिंग पूछ लो वो नहीं आती। तो ये सरकार का दायित्व है, स्कूलों की कंडीशनें सुधरनी चाहिए। जो सरकार उद्देश्य है आपने जो बोला है, जो सरकार है टीचरों को 70,000 या 80,000 या 50,000 रुपये सैलरी दे सकती हैं। अगर सरकार चाहेंगी तो वहाँ पे खड़े होकर उनसे पढ़वा भी सकती हैं बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा तब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा। अब यहाँ पे देखते हैं शिक्षा के ऊपर भैया बोल रहे हैं, यानी कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें शिक्षा का यानी कि बहुत ही जो अच्छी तरीके से उसका यानी कि वो महत्व नहीं दिया जा रहा है बच्चों के प्रति। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? इसमें सर सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए लॉस है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, क्योंकि ऐसे स्कूलों में वो लोग जा पाते हैं जिनके माता पिता मजदूरी या मेहनत करते हो और अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को बहुत नुकसान है वहाँ पर। देखिए इसके लिए सर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, गाइडलाइन उठानी चाहिए। अगर वो टीचरों को पेमेंट देते, सैलरियाँ देते तो उनसे पढ़वा भी सकते हैं। सरकार को कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। एक बात और कहना चाहेंगे सर, जैसे कि आपने देखा होगा सरकार ने बहुत सी जगह रामायण वगैरह को अनिवार्य किया है पढ़ने के लिए, और हम इतना और चाहेंगे हर बच्चे को संविधान भी पढ़ाना चाहिए, जो उससे अपने हक जान सके, बंधुत्व जान सके, भाईचारा जान सके, समानता जान सके, जो हमारे बाबा साहब चाहते थे। ये सब अब देखिए यहाँ पे क्या एक ही पॉइंट उठ के आता है कि समाज में आज से हम लोग ये कुछ प्रतिज्ञा भी ले सकते हैं, यानी कुछ वो मजबूती बना सकते हैं जो युवा वर्ग हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे गार्जियन हैं, बच्चों के गार्जियन हैं, वो स्कूल में एक बार भी नहीं जाते होंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सरकार ऊपर से काम करती है, और सरकार कोई भी हो वो कार्य करेगी, मगर सबसे बड़ा दायित्व होता है कि हमारे समाज का, सबसे बड़ा दायित्व होता है समाज का, कि हम लोग, अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग 10 लोग एकत्र हो जाओ, एक टीम गठित हो गई, ठीक है, आपको आदेश है इसका, निर्माण कर सकते हैं, समाज के लिए खड़े हुए हैं, जैसे बाबा जी खड़े हुए थे, तो आप समाज को सुधार सकते हैं। गलती पाए तो तुरंत आप उसको पकड़ें। इसीलिए सत्य धर्म पे चलना चाहिए, और चाहे अपना भी व्यक्ति क्यों ना हो तो हमें सत्य पे, यानी कि ये गलत है ना। और सरकार
देखिए इतना कर रही है बहुत, हम तो देखते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा के हिसाब से जो भी ये फेस्टिवल दे रहे, जो भी ये बुकें हैं, भोजन है आपको, यानी कि जो आपके ड्रेस है, ठीक है, सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मगर आप ज़्यादा नहीं कि इसके बारे में कहेंगे, क्योंकि जो भी पैसे आते हैं वो डायरेक्ट उन्हीं के खातों में आते हैं, है ना, अदर की किसी में, यानी कुछ तो सरकार ने किया है, मगर हम लोगों को भी, है ना, हम लोगों को भी करना चाहिए। वो नहीं है, हमारी शिकायत ये है पैसा ऊपर से आ रहा है, लेकिन जो स्कूलों में जाना चाहिए, बुक्स प्रोवाइड अच्छी होनी चाहिए, स्कूल जो फैसिलिटीज़ और हैं उन पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है, जो ऊपर के लोग हैं ऊपर से आ रहा है, लेकिन जो मिड के लोग हैं बस वहीं पे पैसा कंट्रीब्यूट हो जाता सब में, और इस वजह से कंट्रीब्यूट की वजह से ना आगे अच्छी शिक्षा हो पा रही है। सरकार को लग रहा है शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन शिक्षा वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। और ये चीज़ सरकार समझे कि जो मिड में लोग हैं उनके खिलाफ थोड़ा सख्त हों, कि जिससे नीचे वाले को परेशानी ना हो, और नीचे वाले को परेशानी होती है तो फिर वो कोई ना कोई उसमें एक ऐसा इंसान निकलता है जो आगे चलकर बहुत बड़ा काम करता है, जैसे कि हमारे बाबा साहेब जी निकले थे। अब बाबा साहब तो कर गए, मगर अब हमें उनसे यानी कि यही शिक्षा प्राप्त लेनी है कि हम भी उसी समाज के लिए आगे कदम बढ़ाएं, जो हमें कमियां लगें उनको पकड़ के आएँ और दिखाएं समाज में। तो 100% हम आपको वादा करते हैं सी न्यूज ऑफ इंडिया की तरफ से, आपके हर कदम हर मोड़ आपके साथ रहेंगे, आपकी आवाज़ हम उठाएंगे। तो इस तरीके से समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए नीचे वाले ही गलत करते हैं, ऊपर का शख्स नहीं आता है। हम लोग देख लेते हैं ये गलत किया, इसने उसकी चैन खींची, ठीक है, हम लोग रास्ते से जा रहे हैं मगर एक बार भी प्रयास नहीं करते हैं उसको पकड़ लें। सत्य धर्म इसी को कहते हैं, बाबा साहब इसी पे चले हैं। आज उनका नाम एक देश में, अपने भारतवर्ष में और आप कंट्री में एक यानी कि सितारे की तरह चमक रहे हैं। क्यों चमक रहे हैं? उन्होंने सत्य धर्म का साथ दिया और सत्य धर्म पे करके उन्होंने एक ऐसा गठन किया, एक ऐसी संविधान बना दिया कि चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, कैसा भी हो, सबको यानी कानून के दायरे में रहना है, एक को नहीं, दो को नहीं। मगर हम लोग क्या देख रहे हैं नीचे कि आज आपके पड़ोस में, आसपास में थोड़ी सी यानी कि रंजिश में या थोड़े से उस पर एक व्यक्ति उसको फंसा देता है और 76 लगाता है, डकैती, एंटी डकैती लगाता है ना, जानलेवा हमला होता है, इस तरह के केस लगा के कोर्ट में आप चले जाते हैं। मगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा शख्स सत्य धर्मी नहीं है जो कहे ये बच्चा पढ़ने वाला है और ऐसा कार्य इसने नहीं किया है। बोलिए। नहीं, सही बात है। समाज हम लोगों को मिलके इस पे कदम उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने जो अनुच्छेद बनाए हैं वो इसी पे आधारित है कि आप पे कोई अगर झूठा इल्ज़ाम लगाए तो आप उससे कैसे बच सके। इसीलिए इंसान को शिक्षित होना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा पे बहुत महत्व है। इस शिक्षा का महत्व है। आप अगर शिक्षित नहीं है तो आपकी जो दुर्दशा होगी वो बहुत ही ख़राब होगी। आप ये समझ लिए कि आप की जो वो हैं, आप इंसान बहुत ही एकदम नीचे दब चुके हैं और आप दबते ही रहेंगे जब तक आपके घर में या आप अब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत आपको शिक्षित होना ज़रूरी है। आपको शिक्षित होना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है शिक्षित होना। और हम यही कहेंगे सी न्यूज ऑफ इंडिया टीम की तरफ से, हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं ये आज से ही प्रण ले लें कि हम लोग यानी बाबा साहब का धूमधाम से जयंती मनाते हैं, है ना, तो हमें भी कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए। यहाँ से जाके हम लोग बैठ जाते हैं, बस अपने कामों में लग सकते हैं और कोई भी चीज़, कोई भी सत्य या कोई भी असत्य चीज़ को देखते हैं तो हम उसे नकार देते हैं और अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो हमारा समाज गंदा हो रहा है। आप कई तरीके की इस चीज़ को देखें और आप लोगों से हमारी यही आशा है कि आप जुड़े रहें। हम आपके साथ हर मोड़ पे हैं।